बच्चों कैसे हो गए। हम आशा करते हैं सभी सभी हमारे बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 10 यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए हम लेके आए हैं तुलसीदास चैप्टर नंबर 8 जो है तुलसीदास द्वारा जो लिखा गया है धनुष भंग वन पद पर जो ये कविता लिखा गया है। इस पे हम बहुत इंपॉर्टेंट बहुत विकल्पी प्रश्न लेके आए हैं, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जान लो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जो 20 नंबर के पेपर होते हैं उसमें मान लो इस सूरदास मतलब धनुष धनुष भंग वन पद से कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं इस वीडियो के अंदर बहुविकल्पी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, इसी के अंदर जो क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेहनत से करके जो है बार बार जो क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम, वही क्वेश्चन मैं यहाँ लेके आया हूँ, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है, और जब तक अभी न्यू बच्चे जुड़े हैं मुझसे, जो न्यू बच्चे देख रहे हैं, जो नए नए बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी वो जो यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से उनसे क्या उनका क्या बेनिफिट होगा कि हम डेली टू डेली जो है डेली टू डेली वीडियो सब्जेक्ट वाइज डालते हैं, तो उससे वो अपना क्या है देख सकते हैं, जिससे उनका एक अच्छा नंबर 2025 में आ सकता है, ठीक है। हम बढ़ते हुए पहले प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है, पहला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है। बात सही है, तुलसीदास जो है हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है, ये पूछ रहा है। जल्दी सभी सभी बच्चे बताओ किस काल से संबंधित है। तुलसीदास हिंदी साहित्य जो है, तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल। किस काल से संबंधित सभी बच्चे बताओ। ये संबंधित तुम्हारे भक्ति काल से संबंधित है। किससे संबंधित है, भक्ति काल से संबंधित, मतलब पहले का आंसर क्या है, सही है, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। सभी सभी जल्दी बताओ बच्चे, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। 1584 ईस्वी में कि 1575 ईस्वी में, 1590 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में। तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो हुआ तुम्हारा 1554 ईस्वी में हुआ था। कितने में हुआ था, 1554 ईस्वी में हुआ था। मतलब दूसरे का पहला ही आंसर क्या है, सही, मतलब क्या ही सही है, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा है तुलसीदास का सर्वमान्य जन्म स्थान। मतलब उसका उनका देखो, तुलसीदास का जन्म स्थान बहुत जो मतभेद है यहाँ है, वहां लेकिन कुछ जो सबसे ज्यादा माना जाता है वो कहाँ पे है, राजापुर में है कि रुनकता में है कि लहरतारा में है कि लमही में है, कहाँ पे है। तो जल्दी सभी बताओ। तुलसीदास का सर्वमान्य जन्म स्थान जो है वो तुम्हारा राजापुर में। कहाँ पे है, राजापुर में। मतलब तीसरा का आंसर भी क्या है, जो है कर सही है, ठीक है। तीसरा का आंसर कर सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर चौथा। इधर प्रश्न नंबर चौथा हमारा अगला प्रश्न जो है, तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी। तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी, 1650 ईस्वी में, 1660 ईस्वी में, 1670 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में। तो तुलसीदास की जो मृत्यु हुई थी वो 1680 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1680 ईस्वी में हुई थी, ये याद रखना सभी बच्चे, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। हमारा जो है, तुलसीदास भक्ति काल की किस शाखा से कवि है। तुलसीदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि थे, किस शाखा के कवि थे। राम भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा के, प्रेमाश्री शाखा के, ज्ञानाश्री शाखा के। तो बताओ किस शाखा के कवि थे। क्योंकि देखो यहाँ सूरदास जो कृष्ण भगवान के भक्त थे और तुलसीदास जो राम भगवान के भक्त थे, ठीक है। ये किससे है, राम भक्ति शाखा से है। तुलसीदास जो भक्ति काल था किस शाखा से था, राम भक्ति शाखा से था। मतलब पांचवा का ही आंसर सही है, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न हमारा जो है यहाँ पे, तुलसी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी। ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, भोजपुरी भाषा में, मैथिली भाषा में। तो जो रामचरितमानस जो रचना हुई है वो तुम्हारी अवधी भाषा में हुई है। किसमें हुई है, अवधी भाषा में हुई है। मतलब 6 का जो आंसर सही है। 6 प्रश्न का आंसर क्या है, सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। हमारा क्या करें, तुलसी की भक्ति किस प्रकार थी। तुलसीदास की जो भक्ति थी वो किस प्रकार की थी। बताओ संघ भाव था कि दास भाव था कि शिष्य भाव था कि इनमें से कोई नहीं है। तुलसीदास की जो भक्ति किस प्रकार की थी, तो संघ भाव था। क्या था, संघ भाव था। संघ भाव था मतलब 7वां का आंसर जो है पहला सही है, ठीक है। 7वां का ही सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 हमारा देखो, तुलसी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ की थी। कब प्रारंभ की थी, जल्दी बताओ। ये जो 1631 में किए थे, 1640 में किए थे, 1645 में किए थे, 1650 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, तो ये 1631 में रामचरितमानस की जो आरंभ की गई थी, ठीक है। 1631 ईस्वी में किया गया था। किसमें किया गया था, 1631 ईस्वी में। 8वां का जो तुम्हारा का आंसर सही है। हम बढ़ते हैं जो प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न कि निम्न में कौन सी रचना तुलसीदास की है
इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? विनय पत्रिका तो तुलसीदास लिखे ही है, गीतावली भी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, कवितावली भी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। इनमें सभी मतलब क्या है, घ इसका आंसर होगा, इनमें सभी। ठीक है, इनमें सभी घ आंसर होगा, मतलब 9 का जो है घ घड़ी मतलब घ वाला लास्ट वाला आंसर सही है। ठीक है, बढ़ते प्रश्न नंबर कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला, कृष्ण बोला, श्याम बोला, इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास के बचपन का नाम जो नाम था वो था राम बोला। क्या था? राम बोला। जो तुलसीदास के बचपन का नाम था वो राम बोला था। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। 11 हमारा क्या करेंगे, तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? तुलसीदास के गुरु का नाम था नहरदीदास, वल्लभाचार्य, रामानंद, विठलनाथ। कौन था, जल्दी बताओ। तो पहला था नहरदीदास, मतलब तुलसीदास जो गुरु का नाम था वो पहला ही था हमारा क्या है, ठीक है, कई हमारा सही है। 11 का आंसर क्या है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 तुलसीदास ने अपने काव्यों की रचना किस शैली में की थी? दोहा, चौपाई, सवैया, उपेर शैली में। किसमें की? सभी बच्चे जल्दी बताओ। तो तुलसीदास ने अपने काव्यों की रचना किस शैली में? इसमें दोहा भी है, सही है, चौपाई भी है, ये भी सही है, सवैया भी सही है, और उपेर शैली मतलब इसका घ आंसर सही होगा, मतलब इसका चौथा। 12 का कौन सा आंसर सही है? चौथा। 12 का आंसर जो चौथा सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या कर रहा है, सॉरी, प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या करा है उसको। प्रश्न नंबर 13 हमारा जो करा है कि वन पद पर शीर्षक तुलसीदास जी की किस रचना से उद्धृत है? किस रचना से उद्धृत है जिसमें बताओ। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, इनमें से कोई नहीं। किससे उद्धृत है कि वन पद पर शीर्षक तुम्हारा कवितावली से उद्धृत है। किससे? कवितावली से उद्धृत है, मतलब 13 का जो है आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। नंबर 14 क्या कराएगी, धनुष भंग शीर्षक तुलसीदास के किस रचना से उद्धृत है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। किससे है? तो धनुष भंग शीर्षक जो है तुम्हारा रामचरितमानस से उद्धृत है। किससे? रामचरितमानस से उद्धृत है, मतलब 14 का आंसर का ही सही, मतलब 14 का पहला ही आंसर सही है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या करें, जब श्री राम जी ने शिवाजी का धनुष तोड़ा तो उस समय निम्न में से क्या घटित हुआ था? धरती डोलने लगी, सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंगाड़ने लगे, इनमें सभी। बताओ क्या हुआ था, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी सभी बच्चे बताओ क्या हुआ था। सब कुछ हुआ था, धरती भी डोलने लगी, सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज जो चिंगाड़ने भी लगे, इनमें सभी, मतलब 15वां का आंसर क्या है, सही है। 15 का आंसर सही है। ठीक है, बढ़ते प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या है, तुलसीदास जी का बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, जल्दी बताओ, क्या था? तो राज बोला था कि राम बोला था कि जो है श्याम बोला था कि हर बोला था? तो बताओ क्या था, राम बोला था। क्या था, मतलब जो है 16वां का आंसर सही है, मतलब 16वां का दूसरा ही आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या है, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है तुलसीदास, सॉरी पूरा नहीं लिखा गया है, गलती हो गया है। तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? आत्माराम दुबे, विद्याधर पंडित, पंडित रामदास, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ क्या था। तो तुलसीदास के पिता का जो नाम था वो था आत्माराम दुबे। क्या था? आत्माराम दुबे। 17 का आंसर सही, मतलब 17 का पहला ही आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। 18 बार क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास जी की कृति नहीं है? श्री रामचरितमानस, दोहावली, रामायण, साहित्य लहरी। कौन सी नहीं है, जल्दी बताओ। साहित्य लहरी नहीं है। कौन सी? साहित्य लहरी। 18वां का आंसर जो है सही है, साहित्य लहरी जो तुलसीदास की कृति नहीं है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न तुलसीदास जी किसके भक्त थे? अभी इसके पहले मैंने क्वेश्चन इस टाइप का कराया हूँ, ये सभी बच्चे जो है इसका आंसर कमेंट में बताएंगे वो किसके भक्त थे। ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके पहले भी मैंने थोड़ा बेसिक इसका बता दिया था। तुलसीदास जी किसके भक्त थे मैं कमेंट में बताना, सभी मैं कमेंट का इंतजार करूंगा। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 क्या करा कि तुलसीदास जी के कितने भक्त हैं? तुलसीदास जी किसके भक्त हैं? फिर वही आंसर आ गया, मतलब 19 20 रिपीट हो गया है, सॉरी जो है ये दोनों आंसर बच्चे सब तुम स्वयं कमेंट क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास की कृति नहीं है? श्री रामचरितमानस, दोहावली, बरेवा रामायण, साहित्यिक लहरी। कौन सी नहीं है तो बताओ। हमारे यहाँ जो साहित्यिक लहरी जो है रामचरित तुलसीदास की कृति नहीं है।
मतलब 21वां का जो है तुम्हारा घर 21वां का तुम्हारा जो चौथा ही सही है, मतलब डी सही है। 21 का कौन सा सही है? डी सही है, ठीक है। हम बट अगला प्रश्न हमारा यहाँ कह रहा है तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? ओ तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? तो आत्माराम दुबे था। क्या था? आत्माराम दुबे था, मतलब 22वां का भी ए आंसर सही है, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। इसका बचपन का नाम क्या था? राम भोला था। ये सब मैं पढ़ा दिया हूँ, गलती से लगता है पीडीएफ में सही से बना नहीं है, रिपीट हो गया। राम भोला था, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। श्री राम जी के शिव जी का धनुष तोड़ा था तो क्या हुआ था? इनमें सभी, मतलब सभी, मतलब ये भी मैंने अभी इसके पहले पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। इसमें सभी है। अगर क्वेश्चन मैंने साथ दोबारा करा रहा हूँ। ये सारा क्वेश्चन मैंने करा रखा हूँ, दोबारा रिपीट हो रहा है बच्चों। चलो कोई बात नहीं, हम आगे नेक्स्ट में जो उसको ध्यान देंगे। और ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार से कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। और तुम्हारे जितने नए बच्चे हैं, तुम्हारे जितने दोस्त साथी हैं, जितने तुम्हारे ग्रुप पे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे, सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उनको 10 यूपी बोर्ड वाले बच्चों को इस बार बहुत अच्छा नंबर आने का कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि पढ़ाने को सब पढ़ाते हैं, लेकिन और इतना 60 में इतना मतलब इजी लैंग्वेज नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि 20 में बच्चे जो 20 नंबर ला सके। क्योंकि बहुविकल्पी पहला पेपर तुम्हारा 20 नंबर का बहुविकल्पी होता है सब्जेक्ट में। तो वो जान लो तुम्हारे इसी सब की जो है वीडियो पढ़ो, मेरी वीडियो सारा देख रहे हो तो समझ लो तुम्हारा जो 20 नंबर का, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायो हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी, सभी में 20 ला सकते हो, मेरी गारंटी है। तब तक दोस्तों बाय।